हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 2 फरवरी 2026 के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के समक्ष साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 2 फरवरी 2026 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, मास फागुन मास, पक्ष कृष्ण पक्ष है, वार सोमवार, ऋतु शिशिर है, तिथि प्रतिपदा होगी जो अगले दिन यानी 2 फरवरी को 1:52 AM तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। योग आयुष्मान योग होगा सुबह 7:21 AM तक। उसके बाद सौभाग्य योग जो अगले दिन यानी 3 फरवरी को 4:46 AM तक रहेगा, अर्थात पहला आयुष्मान योग होगा, उसके बाद फिर सौभाग्य योग। करण बालोकरण होगा दोपहर के 2:41 PM तक। उसके बाद कौलवकरण होगा जो अगले दिन यानी 3 फरवरी को 1:52 AM तक रहेगा। उसके बाद तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्य राशि मकर होगी, सूर्य नक्षत्र श्रवण होगी, चंद्र राशि कर्क होगी रात के 10:47 PM तक। उसके बाद सिंह राशि आरंभ हो जाएगी। चंद्र नक्षत्र अश्लेषा होगी रात के 10:47 PM तक। उसके बाद मगा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 7:09 AM पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:01 PM पर, चंद्रोदय होगा शाम के 6:33 PM पर, चंद्रास्त होगा सुबह 7:27 AM पर। आयन उत्तरायण है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 2 फरवरी 2026 के शुभ और अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं मुहूर्त के समय के साथ साथ सभी मुहूर्तों की विशेषताओं की जानकारी भी आपको देता चलूंगा। अभिजीत मुहूर्त आज होगा दोपहर के 12:13 PM से दोपहर के 12:57 PM तक। अभिजीत मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य इस मुहूर्त में संपन्न किए जा सकते हैं। इसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त इसलिए माना जाता है क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अमृतकाल आज होगा रात के 9:16 PM से रात के 10:47 PM तक। अमृतकाल हिंदू पंचांग में बताया गया एक बहुत ही शुभ समय होता है। इस समय को अमृत समान फल देने वाला काल माना जाता है। अमृतकाल में आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, पूजा पाठ जप तप कर सकते हैं, यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, शादी मुंडन और नामकरण जैसे शुभ संस्कार कर सकते हैं। यह समय अशुभ दोषों से लगभग मुक्त माना जाता है। माना जाता है कि इस समय किया गया काम सफल और दीर्घकालिक फल देता है। विजय मुहूर्त आज होगा दोपहर के 2:24 PM से दोपहर के 3:07 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त आज होगा शाम के 5:59 PM से शाम के 6:25 PM तक। गोधूली मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधूली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा और आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव की अर्थात महादेव की। निशिता मुहूर्त होगा अगले दिन यानी 3 फरवरी को 12:08 AM से 1:01 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त आज होगा प्रातःकाल 5:24 AM से प्रातःकाल 6:16 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से ये विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त है। राहुकाल आज होगा सुबह 8:30 AM से दिन के 9:52 AM तक। राहुकाल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय
माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के दौरान। गुलिक काल। गुलिक काल आज होगा दोपहर के 1:56 PM से दोपहर के 3:18 PM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है, अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको फायदा हो तो आपके लिए शुभ होगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको हानि और क्षति हो सकती हो तो यही गुलिक काल आपके लिए अशुभ साबित होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य बिल्कुल ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें तथा किसी भी प्रकार का कर्ज ना लें। यमगंड। यमगंड आज होगा दिन के 11:13 AM से दोपहर के 12:35 PM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं, क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा है। दुमुहूर्त। दुमुहूर्त आज होगा दोपहर के 12:57 PM से दोपहर के 1:40 PM तक। उसके बाद दोपहर के 3:06 PM से दोपहर के 3:51 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। वर्ज्य मुहूर्त। वर्ज्य मुहूर्त आज होगा दोपहर के 12:08 PM से दोपहर के 1:39 PM तक। पंचांग में वर्ज्य मुहूर्त को एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य इस मुहूर्त में वर्जित माने गए हैं। गंडमूल काल। गंडमूल काल आज अहोरात्रि हो गया, अर्थात पूरे दिन और पूरी रात। दिशाशूल आज पूर्व होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए पूर्व दिशा की ओर यात्रा को अवॉइड करें। प्यारे दर्शकों, 2 फरवरी 2026 के लिए शुभ मुहूर्त का समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त का समय, अर्थात दोपहर के 12:13 PM से दोपहर के 12:57 PM तक का जो समय है वो 2 फरवरी 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इस समय अवधि में आप कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 2 फरवरी 2026 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।